नहीं, ये संशोधन मूल गाथाओं में, मूल स्वरूप में कभी संशोधन नहीं होता, मूल चर्या में कभी संशोधन नहीं होता। मूल छेदो न भवति। चक्रवर्ती वाय की परंपरा यही है। भगवान की साक्षी में जो कार्य हुआ, वरमाला ही भगवान की साक्षी में होगी। कितनी बड़ी शादी है ही नहीं, हमें किसी शादी में शेरवानी नहीं लिखी, किसी शादी में श्रृंगार का रूप नहीं लिखा। शादी का अर्थ होता था एक यज्ञ, एक दीक्षा है तुम्हारी। दोनों लोग शादी के एक दिन पहले शाम को अपने अपने गुरुओं के पास, अपने अपने मंदिर में श्रीफल लेके जाएंगे परिवार के साथ, और शाम को ही शाम का भोजन करके, कल शादी है, आज शाम को कन्या और वर अपने अपने परिवार के साथ मंदिर में गुरु के पास जाएगी और उस समय वह उपवास ग्रहण करेगी। शादी के दिन का उपवास आज ले लेगी, आज शाम को ही, और दूसरे दिन जब उठ करके नहा धो करके दोनों पक्ष पूजा के विधान में बैठेंगे, जैसे विधान में बैठते ना आप लोग, एक और वर पक्ष और एक और सब धोती दुपट्टा में रहेंगे। मैं बाराती, मैं रिश्तेदारों के, बारातियों के लिए भी धोती दुपट्टा होगा, रिश्तेदार है उनके लिए धोती दुपट्टा होगा, और दोनों पक्ष बैठकर करेंगे। और यजमान होगा दोनों के जो माता पिता हैं, वे यज्ञ नायक होंगे उस दिन के, यजमान होंगे, लड़के के माता पिता और बच्ची के माता पिता, दोनों यजमान यज्ञवान करके बालक को, सबसे पहले वह बालक भगवान का अभिषेक करेगा, और अभिषेक करके उस गंदोतर को अपने मंगेतर और अपने ससुराल पक्ष वालों को देगा और अपने परिवार के पक्ष वालों को देगा, और दोनों विधान करके, दोनों पंच परमेष्टि विधान करेंगे, और विधान करके हवन करेंगे, और हवन की जो फेरे लगाएंगे वही 7 फेरे विवाह के माने जाएंगे। हमारे यहाँ फेरों की कोई चर्चा आगम में नहीं है। मां जो यज्ञ विधान किया ना आपने हवन के, वही अग्नि के, हमारा अग्नि का परिक्रमा नहीं है, हवन की परिक्रमा है। हवन के 7 फेरे लगा करके और भगवान की साक्षी पूर्वक वह वरमाला एक दूसरे को डाल करके स्वीकार करेंगे। वहीं जो भी वचन आदि पंडित बोलता है वह शब्द दस्तूर करके, और वहीं से जाकर के दोनों व्यक्ति 7 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के किसी तीर्थ क्षेत्र पर गुरुओं के पास धर्म पूर्वक 7 दिन व्यतीत करेंगे। उसके बाद आकर के घर में प्रवेश करेंगे। ये है चक्रवर्ती के विवाह की परंपरा। रिसेप्शन आदि उसके बाद की बात है, जब वो लौट के आए 7 दिन के बाद, उसके बाद फिर रिसेप्शन आदि भोजन कराना, वो भी शुद्ध भोजन, दिन में भोजन, घर में भोजन, होटलों में नहीं। पहले लोगों के भले ही छोटे घर थे, लेकिन बारात घर में बुलवाते थे, और भोजन भी चाहे भले सड़क को लेना पड़े, लेकिन दरवाजे के सामने भोजन होना चाहिए। बारातों का, रिसेप्शन का कोई भी भोजन है वह घर में ही होना चाहिए। उससे दरिद्रता, अपशकुन, घर के अंदर नकारात्मक स्थिति समाप्त हो जाती हैं। अब आज आपने वे तो समाप्त कर दिए, और कहां गार्डनों में जाते हो। इनके विवाह के भोजन घर में ही होना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा दस्तूर है, एक बार मैंने कहा था, अभी नहीं बोल रहा हूं। तो इस प्रकार के चक्रवर्ती विवाह होना चाहिए। इधर करके होटलों में जाना, रात में खाना, घूमने जाना, ये सब आदर्श परंपरा नहीं है। यही परंपरा श्री राम का जब विवाह हुआ, सीता का और रामचंद्र जी का, दोनों का उस दिन उपवास था। जैनागम में भी यही मिलता है, वैष्णव दर्शन में भी यही मिलता है कि उस दिन दोनों के उपवास थे। अब उपवास यदि तुम नहीं कर पाते हो तो ठीक है, कुछ पेय ले लो। मान लो उपवास की शक्ति नहीं है तो थोड़ा पेय ले लो, दूध पानी वगैरह ले लो। और शक्ति नहीं है तो फलाहार ले लो, फल वगैरह खा लो। लेकिन दुनिया भर के और चीजें खाना पीना
ये ठीक नहीं है। इससे अच्छा है कि आप जो विवाह करते वो करो, चक्रवर्ती विवाह करके चक्रवर्ती विवाह को बदनाम मत करो, और आपको जो उसका अपशगुन होगा वो दोष भी आपको लगेगा।